नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। ये है बिल्कुल नई जीप मेरिडियन, जल्दी बाज़ार में लॉन्च होने वाली है। और इस कार को अगर हम कंपेयर करें कंपस से तो हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका 7 सीटर मॉडल है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी फ़र्क है इन दोनों गाड़ियों में। कैसी है ये, क्या है ख़ासियतें, क्या है खूबियाँ, क्या है खामियाँ, ये आपको हम बताएंगे अगले हफ्ते शो पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। आज बात एक और अहम कार की, जिसका नाम है 2022 फेसलिफ्ट ऑफ द मारुति सुजुकी XL6। इस कार में काफ़ी कुछ बदला है, नया इंजन है, नया गियर बॉक्स है, पहले से कहीं ज़्यादा फीचर्स मिले हैं। किस तरह से बदली है, किस तरह से बेहतर हुई है, आइए जानते हैं। कुछ नया करना जो कामयाब हो जाए हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है। ऐसा ही कुछ MPV सेगमेंट में किया ने कारेंस के साथ और रेनो ने ट्राइबर के साथ किया। ये देखते हुए सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार को बदलना ज़रूरी था। मारुति सुजुकी की XL6 इंडिया में 3 साल से बेची जा रही है और 1 लाख यूनिट्स इसके बिक चुके हैं। तो जब फेसलिफ्ट आएगी तो ये कुछ अलग दिखेगी, ऐसे सबको लग रहा था। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत बदलाव आए हैं। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऑटोमोटिव कंटेंट मिलता रहे हमसे। तो बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। ये जो X शेप का जो ग्रिल है वो आपको दिख रहा है और ये DRLs है, उनको कनेक्ट करता है। ये एक पार्ट था XL6 पहले से ही XL6 में, लेकिन अब थोड़ा एनहांस किया है क्योंकि क्रोम थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ी मस्कुलर डिज़ाइन है गाड़ी की। 16 इंच के एलॉय व्हील्स अभी आपको मिलते हैं, थोड़ा बुच लुक मिलने के लिए, मस्कुलर स्टांस डालने के लिए। और फ्लोटिंग रूफ भी है, रूफ रेल्स है जो अच्छे दिखते हैं, एक अलग डायमेंशन लाते हैं। और ये जो टेल लैम्प्स आपको दिख रहे हैं ये थोड़े वॉल्वो की गाड़ियों की तरह लगते हैं, ऐसे हमें लगता है, लेकिन ये जो स्मोकी एलिमेंट्स है एक अलग तरीके से नए दिशा में लेके जाता है डिज़ाइन को। क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म मारुति सुजुकी कहती है कि वो डिज़ाइन लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है और ये दिखता है क्योंकि ये बलेनो में भी यूज़ किया था, इसमें भी यूज़ किया है। तो बेसिकली एवोल्यूशन है। लेकिन बाहर के चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, डायमेंशन सेम है, मगर अंदर कैबिन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे नई चीज़ें हैं। और मेरा कलीग प्रतीक आपको बताएगा एग्जैक्टली ये चेंजेस क्या है। बेशक अमय, कैबिन अभी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो गया, बहुत ज़्यादा अप मार्केट हो गया है। एक कारण इसका ये है क्योंकि अभी डैशबोर्ड को एक मिलता है स्टोन फिनिश विद क्रोम इंसर्ट्स, जो बहुत ही बेहतरीन दर्शाता है गाड़ी के कैबिन को। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो नई मिलती है वो है ये 7 इंच टच स्क्रीन स्मार्ट प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम। बट हमें मारुति से 2 शिकायतें हैं। एक कि उनके पास एक 9 इंच का डिस्प्ले भी है जो हमने मारुति के बलेनो में देखा था, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। उसके अलावा दूसरा जो इशू हमें उनके साथ है कि ये वाला जो सिस्टम है स्मार्ट प्रो, वो सिर्फ अल्फा और अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलता है, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। बेस वेरिएंट में आपको सेम सिस्टम मिलता है जो वैगनर और एस्प्रेसो में पाया जाता है, जो कि है स्मार्ट प्ले। तो इसको आप एक स्टैंडर्डाइज कर देते तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसमें अच्छा लगता। इसके अलावा जो और फीचर्स आपको मिलता है वो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और वायरलेस चार्जिंग की उपलब्धि नहीं है, ना ही आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले भी मिलता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो मारुति आपको सुजुकी कनेक्ट ऐप दे रहा है इसमें 40 से ज़्यादा फीचर्स पाए जाएंगे, जिसके बारे में हम बहुत जल्द बताएंगे आपको। बट इसके अलावा फ्रंट सीट्स के लिए एक जो ईस्टर एग है या एक बहुत ही खूबी वाली जो चीज़ है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, जो सिर्फ फ्रंट ड्राइवर और को पैसेंजर को मिलता है। बट एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर पता है क्या हो सकता था अगर मारुति वेंटिलेटेड सीट्स देते सेकंड रो के लिए? क्या कहते हैं हम? बिल्कुल प्रतीक, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स हो। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, अच्छी नी रूम है, शोल्डर रूम भी अच्छी है और हेड रूम भी अच्छी है। आपको यहाँ पे एयर कंडीशनिंग वेंट्स भी मिलते हैं जो आराम दिलाते हैं गर्मी के मौसम में। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है आपको, लेकिन USB स्लॉट्स नहीं मिलते।
बड़ा ग्लास एरिया मिलता है जिसकी वजह से कैबिन बहुत एयरी लगती है और आपको अच्छा भी लगता है, थोड़ी स्पेशियस लगती है कैबिन। लेकिन इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता। लेकिन हमारे पीछे एक और रो है और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतीक यहाँ बहुत आराम से नहीं बैठे हैं। यहाँ कोई USB स्लॉट भी नहीं है और आपको एक अकेला 12 वोल्ट का पोर्ट ही मिलता है। साथ ही यहाँ AC वेंट भी नहीं दिया गया है। जगह के बारे में एक और अहम बात है, तीनों रो के साथ आपको केवल 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो तीसरी रो को गिराकर 550 लीटर हो जाता है। हाँ, अगर आप दूसरी रो भी गिरा दें तो आपको मिलेगा पूरा 692 लीटर, जो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। अब बात करते हैं कि कार चलने में कैसी है। XL6 में सबसे बड़ा बदलाव इसका 1.5 लीटर इंजन है। जी हाँ, ये नया इंजन है जो काफ़ी हद तक ट्यून किया गया है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ये दिलाता है 102 ब्रेक हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और एक बात ऐसी है गाड़ी में कि ये अंडर पावर्ड ज़रूर है पूरे सेगमेंट में, लेकिन अब जब आप क्रूज़ करते हो हाईवे पे, ये बिल्कुल अंडर पावर्ड नहीं लगती है। और इसकी वजह ये है कि गियर बॉक्स भी स्मूथ है, गियर चेंजेस भी स्मूथ है और काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है गाड़ी। ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो है वो नया है, एक पूरी तरह से नया गियर बॉक्स आया है XL6 में। ये Ertiga में भी मिलता है लेकिन XL6 में भी मिलता है। और अगर देखें तो आपको थोड़ा इमीडिएट जो रिएक्शन रहती है गाड़ी की, वो थोड़ी सी लेट आती है इसकी रिएक्शन, लेकिन जब ये क्रूज़ में रहती है तो बहुत अच्छी रहती है। अगर देखा जाए तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देती है ये गाड़ी। और हाँ, और अगर आपको पावर इमीडिएटली नहीं मिलता है ड्राइव मोड में, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं पैडल शिफ्टर से, जो यहाँ दिए गए हैं। इमीडिएट रिएक्शन है और बहुत अच्छी तरीके से अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये जो इंजन नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी में। अगर मैं 4000 के ऊपर 4000 RPM के ऊपर चलाऊँ तो थोड़ा गाड़ी के अंदर सीपन होता है और इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है NVH लेवल्स पे। तो रिफाइनमेंट ज़रूर है इंजन में, लेकिन ये इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर और गाड़ी के कैबिन में ज़रूर आती है अगर आप गाड़ी को पुश करो तो। चीज़ें मैनुअल वर्जन में थोड़ी अलग है। ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रेव हैप्पी है, ये एनर्जेटिक है, ये चाहता है कि आपके गियर शिफ्ट जल्दी से हो, आपको आगे लेके जाना चाहता है। ये सबसे लाइवली होता है 2500 से 4000 RPM के बीच में, और जो इंजन नॉइज़ दे रहा है वो काफ़ी ही सुरीला है, हमें काफ़ी पसंद है। ये मैंने सुना है कि ऑटोमेटिक जो हमें चला रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, उनको नहीं पसंद आया, बट मैनुअल में चीज़ें काफ़ी बेटर है। साउंड प्रूफिंग भी काफ़ी बेटर है, NVH लेवल काफ़ी कम है, हमें कैबिन नॉइज़ बहुत ही लो है। अभी भी हम चला रहे हैं, AC ऑफ है और आवाज़ सिर्फ इंजन का है, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही हमें। उसके अलावा
स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शनड है। हाईवे पे जब आप ट्रिपल डिजिट्स भी कर रहे हैं तब डगमगाता नहीं है, ये सीधे लाइन पे चलता रहता है अपना। उसके अलावा थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी लीनियर है जो हमें पसंद है। सिटी के लिए ये बहुत ही अच्छी है चलाने के लिए, हाईवे में भी बुरी नहीं है। पर फ्यूल एफिशिएंसी का मुझे लगता है ऑटोमेटिक वर्जन ज़्यादा बेटर होगा। अगर राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो XL6 एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो अलग है और पहले से बेहतर, क्योंकि बड़े टायर्स होने के कारण सस्पेंशन सेटअप में थोड़े चेंजेस किए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और लूज सर्फेसेस, अंडुलेशंस जो है या फिर गड्ढे हैं रास्ते के ऊपर, आप उनके ऊपर से आराम से जा सकते हैं। लूज सर्फेसेस भी अगर आप स्टोन्स रहेंगे या फिर थोड़ी सी मड रहेगी, ये गाड़ी आराम से जाती है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, इसके कारण गाड़ी नीचे लगती भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, थोड़ा बॉडी रोल है, लेकिन ये लंबी गाड़ी भी है, इसके लिए वो एक चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन XL6 में बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मारुति ने कार में सुजुकी कनेक्टेड कार तकनीक की पेशकश भी की है, जो 40 से ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है। हमने इनको हाल ही में नई बलेनो में भी देखा है। तो इंजन ऑन करने से लेकर AC चलाने तक या पेट्रोल की मात्रा जानने तक आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कई चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर्स केवल ऑटोमेटिक मॉडल में ही हैं, जो थोड़ी अजीब बात है। कार को Amazon Alexa कनेक्टिविटी भी मिलती है, लेकिन कमज़ोर इंटरनेट के चलते हम इसे परख नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे कि फैसले की घड़ी आ गई, लेकिन उससे पहले एक और अहम चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है, और वो है सुरक्षा। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी ने XL6 में 4 एयरबैग्स और ESP विद हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड दिए हैं। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फीचर्स है। और इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, लेकिन ये अल्फा और अल्फा प्लस वेरिएंट्स में ही मिलता है। ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट भी स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में। और अगर आप देखें तो ये बेबी स्टेप्स है मारुति सुजुकी के ये गाड़ी को सेफ बनाने के लिए। हमें ऐसा लगता था कि मारुति सुजुकी इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स देगी, क्योंकि बाकी के ऑक्यूपेंट्स भी हैं। XL6 है गाड़ी का नाम, यानी 6 ऑक्यूपेंट्स इसमें रह सकते हैं और 6 एयरबैग्स की इस गाड़ी में ज़रूरत है, लेकिन वो दी नहीं गई है। और हम देखते हैं शायद अगले फेसलिफ्ट में ये हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 4 एयरबैग स्टैंडर्ड है। जी हाँ, हमें ये भी पता है कि पहला सवाल जो आपका होगा इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में कि इसका ग्लोबल NCAP रेटिंग क्या है। हमें नहीं पता, क्योंकि इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, तो इसके रेटिंग्स अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जब ये क्रैश टेस्ट होगी, कार एंड बाइक आपको पहले बताएगा कि इसके रेटिंग्स क्या है। तो देखते रहिए ये स्पेस इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के लिए। मारुति सुजुकी ने नई XL6 को 11,29,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 14,55,000 रुपए तक जाती है। Hyundai Alcazar, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा मराज़ो से भी तुलना करें तो ये कीमतें आकर्षक लगती हैं। लेकिन कार का असल मुकाबला तो हाल ही में आई किया कारेंस से होगा। हमें लगता है कि यहाँ मारुति को कड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि XL6 की शुरुआती कीमत कारेंस से करीब 1 लाख रुपए ज़्यादा है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि कारेंस पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ आती है और दोनों को ही मैनुअल और ऑटोमेटिक विकल्प मिलते हैं, जबकि XL6 में एक ही पेट्रोल इंजन है। एक मुश्किल सेगमेंट में डीजल के बिना चलना XL6 के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन एक नया इंजन,
नया गियर बॉक्स, पहले से ज़्यादा फीचर्स, कनेक्टेड कार तकनीक और बेहतर राइड और हैंडलिंग XL6 को एक शानदार विकल्प बनाते हैं। तो हाँ, आप यहाँ अपना दांव लगा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था शो में, बहुत जल्दी रफ्तार रिबूटेड पे देखिए बिल्कुल नई जीप मेरिडियन कार रिव्यू। और हमने इस कार को सिर्फ सड़क पे नहीं चलाया है, हमने इसमें बहुत सारी ऑफ रोडिंग भी करी है, इसको बहुत सारी चुनौतियों से निकाला है। तो ये सब देखिए कि कैसा रहा वो हमारा सफ़र इस कार के साथ ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे, ख़राब रास्तों पर, चुनौतियों के बीच और ऑफ कोर्स एक बढ़िया पक्की सड़क पे भी। तो जल्दी इसका रिव्यू देखिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा XL6 का आज का रिव्यू कैसा लगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार इन बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हमेशा की तरह अपना हेलमेट और अपनी सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलिए और सड़क पर अपना ध्यान हमेशा रखिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।